दोस्तों आपने एंग्री बर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। एंग्री बर्ड गेम कम और इमोशन ज्यादा है। हम सब ने न जाने कितने घंटों एंग्री बर्ड को खेलते खेलते फोन स्क्रीन पे बिता दिए। स्कूल से आते ही पेरेंट्स का फोन छीनकर जब तक गेम खेलने को ना मिले तब तक खाना ही ना खाना, एक के बाद एक लेवल को पार करते जाना और दोस्तों से कंपटीशन लगाना कि कौन सबसे आगे पहुंचेगा। ये सब कीमती मेमोरीज बनकर हमारे ब्रेन में अच्छे से स्टोर है। घर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे पेरेंट्स तक सबने किसी न किसी समय इस गेम को जरूर खेला होगा, क्योंकि अर्ली 2010 में एंग्री बर्ड गेम एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी थी। स्कूल में टीचर ने उस दिन क्या पढ़ाया था वो तो हम घर पहुंचते ही भूल जाते थे, लेकिन इसके आइकॉनिक कलरफुल कैरेक्टर्स की पावर क्या थी ये हम आज तक भी याद रखते हैं। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अर्ली 2010 का ये ग्लोबल ब्रांड आज बस एक डिस्टेंट मेमोरी बन के रह गया है। आज रेयरली ही आपको किसी के फोन में ये गेम मिल पाएगी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एंग्री बर्ड का इतना बड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस गेम को बनाने वाले आज बैंकरप्ट हो गए हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इतनी पॉपुलर गेम बनाने वाली कंपनी आज खत्म हो गई है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों एंग्री बर्ड गेम की कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। एंग्री बर्ड के आइडिया का जन्म किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 3 लोगों का दिमाग है, जिनका नाम किम डिकेट, निकोलस हेड और जार्नो है, जो कि हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड के स्टूडेंट थे। एक्चुअली दोस्तों वो साल था 2003 जब इन तीनों ने डिसाइड किया एक मोबाइल गेम डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का। इन तीनों ने न सिर्फ किंग ऑफ द कैबेज वर्ल्ड नाम से एक गेम को लॉन्च किया, बल्कि उस कॉम्पिटिशन को भी जीता। और यही वो अपॉर्चुनिटी बनी जब इन तीनों को रियलाइज हुआ कि वो अपनी गेमिंग और क्रिएटिविटी के पैशन को लेकर अपना खुद का करियर बना सकते हैं। इन तीनों के यूनाइटेड एफर्ट्स ने इनकी खुद की मोबाइल गेमिंग कंपनी रिलीवूड को जन्म दिया और एक ही साल के अंदर इसका नाम चेंज करके रोवियो रखा गया, जिसका मतलब था पैशन फॉर क्रिएटिविटी एंड गेमिंग। ये नाम इनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच कर रहा था। लेकिन अगले कुछ साल रोवियो और इसके ओनर्स के लिए काफी टफ रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि स्मार्टफोन का फेमस होना अभी भी बाकी था। लोगों के हाथ में उस वक्त ज्यादातर एक बेसिक सा सेल फोन हुआ करता था। तो बेसिकली मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करना रोवियो के लिए उस वक्त एक बड़ी दिक्कत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी रोवियो ने एक के बाद एक गेम लॉन्च करी और ऐसा करके उन्होंने टोटल 51 गेम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी। बदकिस्मती से ये सारी गेम्स फ्लॉप हो गई और किसी भी गेम ने कंज्यूमर को अट्रैक्ट ही नहीं किया और कंपनी भारी लॉसेस में जाने लगी। 2003 में शुरू हुआ ये सफर 2009 में बैंकरप्सी के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों असली कहानी शुरू हुई 52वें नंबर की गेम की आइडिया से, जिसका नाम था एंग्री बर्ड। उनका कंसेप्ट बिल्कुल ही सिंपल था, जिन्हें एक स्लोट की हेल्प से बर्ड को दूर फेंका जाता था। इन्हें सबसे पहले आईफोन के ऐप स्टोर में लॉन्च किया गया, क्योंकि मेकर्स का मानना था कि आईफोन की टच स्क्रीन कंपनी के लिए और गेम के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। वेल दोस्तों उम्मीद तो इस बार भी काफी थी, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। एटलीस्ट 6 मंथ तो कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों लॉन्च होने के 6 महीने के बाद ही एंग्री बर्ड्स ने मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे तहलका ही मचा दिया। अब ऐप स्टोर के नंबर 1 स्पॉट पर रैंक कर रही थी रोवियो की एंग्री बर्ड। आमतौर पर नंबर 1 पोजीशन पर कोई भी गेम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक ही रिटेन कर पाती है, लेकिन एंग्री बर्ड्स ने तो कुछ और ही कहानी लिख दी। एंग्री बर्ड्स लगातार 275 दिन तक नंबर 1 स्पॉट पर बना रहा। रोवियो के लिए एंग्री बर्ड्स एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर बन गया। न सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया एंग्री बर्ड्स को इतना ज्यादा पसंद करने लग गई कि रोवियो ने गेम के साथ साथ मर्चेंडाइज बनानी भी शुरू कर दी। एंड दोस्तों एंग्री बर्ड का मर्चेंडाइज सेल करने का आइडिया भी सुपर हिट रहा। साल 2012 में रोवियो ने एंग्री बर्ड गेम और मर्चेंडाइज से $200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें 50% रेवेन्यू मर्चेंडाइज से आया था। मोर ओवर $71 मिलियन एनुअल प्रॉफिट के साथ एंग्री बर्ड एक ग्लोबल ब्रांड बनने के सफर पर चल पड़ा, जहाँ इसने 3 साल के अंदर यानी कि साल 2009 से 2012 तक वही 2 बिलियन डाउनलोड अगले 2 साल यानी कि 2014 में हिट किए। ये वो वक्त था जब रोवियो को रियलाइज हुआ कि एंग्री बर्ड गेम एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुकी है और इस एम्पायर को डिज्नी और पोकेमोन की तरह ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मेकर्स को मोमेंटम बिल्ड करके रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों इसी ऑब्जेक्टिव के साथ रोवियो को चेंज करके रोवियो एंटरटेनमेंट में बदल दिया गया। एंड इसके बाद एंग्री बर्ड्स का अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए डेवलपमेंट की गई। एंग्री बर्ड्स की अपनी कई सारी वेरिएशंस जैसे एंग्री बर्ड सीजन, एंग्री बर्ड रियो, एंग्री बर्ड फ्रेंड्स, एंग्री बर्ड स्पेस और एंग्री बर्ड स्टार वॉर्स। एंड आई एम श्योर कि आपने भी जरूर इसकी ये वेरिएशंस खेली होंगी। वेल दोस्तों ये थी ही इतनी अमेजिंग। दोस्तों एंग्री बर्ड की ब्रांड रिकॉग्निशन और पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई जब सेंट्रल चाइना के अंदर इसका थीम पार्क खोला गया। गेम सक्सेसफुल, मर्चेंडाइज सक्सेसफुल, ब्रांड पॉपुलैरिटी भी सक्सेसफुल। जब सब कुछ इतना ठीक चल रहा था तो फिर आगे गड़बड़ कहाँ हुई? एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम हुई बिलो द सरफेस। दोस्तों प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तब हुई जब रोवियो एंटरटेनमेंट अपनी प्राइमरी फोकस से हटकर सेकेंडरी चीजों पर फोकस करने लगी। प्राइमरी फोकस था एक अच्छी एंटरटेनिंग और क्रिएटिव गेम प्रोवाइड करना जो मनी, ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन एंड पॉपुलैरिटी जैसे सेकेंडरी चीजों में खो गया। फिर कंपनी ने लॉन्च करी अपनी नेक्स्ट गेम जो थी द अमेजिंग एलेक्स, जो कि पजल्स एंड फिजिक्स से भरा हुआ था, जिसका कंसेप्ट एंग्री बर्ड से कुछ खास डिफरेंट नहीं था। नतीजा ये निकला कि ये गेम भी फेल हो गई। जहां रोवियो एंटरटेनमेंट के 52वें नंबर की गिनती एक स्मैश हिट हो गई, वहीं 53वां नंबर एक डल, बोरिंग और नॉन एंगेजिंग गेम बनकर फ्लॉप हो गया। इस फेलियर को देखकर रोवियो एंटरटेनमेंट ने एक सेफ साइड चुनी और एंग्री बर्ड गेम के और न्यू वेरिएशंस निकालने शुरू कर दिए। जैसे जैसे न्यू वेरिएशंस लॉन्च होते गए वैसे वैसे ही गेम्स बोरिंग, नॉन ओरिजिनल और नॉन क्रिएटिव होने लगी। एंग्री बर्ड्स ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिटिकली नेगेटिव फीडबैक मिले। एंग्री बर्ड फाइट एक क्लियर कट कैंडी क्रश की रिवॉल्व थी एंड एंग्री बर्ड गो मारियो की रिवॉल्व थी। अब तो क्रिटिक्स और फैंस को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि कंपनी क्वालिटी से ज्यादा गेम्स और मर्चेंडाइज के थ्रू बस पैसे कमाने पर फोकस कर रही है। बोरिंग गेम टाइटल और इवॉल्विंग इंटरनेट को ना समझने की गलती अब रोवियो एंटरटेनमेंट को बहुत ही भारी पड़ने लगी। इसका सीधा इम्पैक्ट मर्चेंडाइज सेल पर भी पड़ा, जो कि एक झटके में ही गिर गया। दोस्तों, साल 2014 में कंपनी के प्रॉफिट 73% नीचे आ गया और साल 2014 से 15 के बीच मर्चेंडाइज सेल 43% से नीचे आ गया। हालात ऐसी के कंपनी को अपनी 15% से भी ज्यादा वर्कफोर्स का लेआउट करना पड़ा और मिड 2010 तक रोवियो एंटरटेनमेंट एक क्राइसिस में फंसकर रह गया, क्योंकि कंपनी ने अपने सारे डिजिटल अंडे एक ही बास्केट में डाले हुए थे, जो कि था एंग्री बर्ड। डिज्नी की तरह रोवियो एक बड़ा और ग्लोबल ब्रांड तो बनना चाहता था, मगर उसने डिज्नी से कुछ सीखा नहीं। जहां डिज्नी का फेमस कैरेक्टर मिकी माउस आज भी उतना ही फेमस है, उसकी मर्चेंडाइज आज भी बिकती है, वहीं डिज्नी ने और एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया और वो सारे ग्लोबली पॉपुलर भी हुए। डिज्नी ने अपना एम्पायर सिर्फ एक कैरेक्टर के भरोसे ही नहीं खड़ा किया, बल्कि इन्वेस्ट किया मल्टीपल कैरेक्टर बिल्डिंग पर। और वही रोवियो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में बुरी तरह से फेल हो गया और साल 2015 खत्म होते होते एंग्री बर्ड्स का इम्पैक्ट एकदम डेड हो गया। एंग्री बर्ड्स की मर्चेंडाइज पहनना, थीम पार्क में घूमना, हैलोवीन पर ड्रेसअप होना अब उतना एक्साइटिंग नहीं रहा जितना 2010 में था। लेकिन दोस्तों, साल 2016 में एंग्री बर्ड मूवी रोवियो एंटरटेनमेंट के लिए एक उम्मीद की किरण बनी एंड $73 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $350 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई द एंग्री बर्ड मूवी 2 फर्स्ट पार्ट की तरह कमाल नहीं दिखा पाई और साल 2019 में रोवियो से एक और बड़ी गलती हुई जब उन्होंने ओल्डर आईफोन डिवाइसेस से विदाउट वार्निंग एंग्री बर्ड्स को रिमूव कर दिया। यानी जिन जिन के पास पुराने हेडसेट थे वो अब दोबारा एंग्री बर्ड्स को नहीं खेल सकते थे। अब होना क्या था, रोवियो को फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके लिए एक ऑफिशियल मीडिया स्टेटमेंट में रोवियो को अपोलोजाइज लेटर लेकर माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, एंग्री बर्ड का केस एक क्लासिक डाउनफॉल का एग्जाम्पल है, जिसमें बिजनेस क्वालिटी एंड कस्टमर से ज्यादा मनी मेकिंग स्कीम पर इन्वेस्ट किया गया और बाद में रोवियो की उम्मीद की किरण अब बस एक ही बची हुई थी कि वो अपने गेम की रीबूट वर्जन के साथ मार्केट में एंग्री बर्ड को रिलॉन्च करे। दोस्तों, ये काम करेगा या नहीं ये तो अब वक्त ही बताएगा, मगर रोवियो का मानना ये है कि इस रिलॉन्च एंग्री बर्ड गेम की सक्सेस में नॉस्टैल्जिया एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, एंग्री बर्ड गेम सच में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल का क्या रीजन है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।